आज शहरयार अफरीदी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हम फौज से बात करेंगे, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे? वो तो मुदाखलत इनवाइट कर रहे हैं ना। मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। हम अवाम से बात करेंगे। अवाम ने हमें भारी मैंडेट दिया है और अवाम ने हमें वो वोट और मैंडेट इसलिए नहीं दिया कि हम किसी भी मुक्तदर हल्के से गुफ्तगू करें। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है एक नुक्ते पे कि हम इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाएं। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है, जो अदल का निजाम है, वो फाल होगा। इन अदर वर्ड्स, आप शहरयार अफरीदी साहब की स्टेटमेट को रद्द करती हैं? हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ चाहते हैं। आप रद्द करती हैं इस बात को कि फौज से बात की? असूली मौक़िफ़ रद्द नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उन्होंने जज्बात में आके, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों ये बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ये मौक़िफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि बात अगर हो तो पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के साथ हो। पाकिस्तान की आवाम अपने नुमाइंदों को चुने और वो लोग मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएं। और हम बिल्कुल रद्द करते हैं इस हुकूमत को। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक गुफ्तगू, एक डील करके आए हैं। ये एक डील के तहत आपके सामने बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि ये डीलों की और मफादात की सियासत चले इस मुल्क में। इक़्तिदार की सियासत हो, एक बंदरबान हो। Let me get this straight. आप फौज से बात नहीं करना चाहेंगे, पीटीआई ये नहीं चाहती। That's what you're saying कि शहरयार अफरीदी साहब ने जज्बात से बात कर। लेकिन फिर किससे बात करेंगे? इनसे भी आपने बात नहीं करनी? बताती हूँ, हम ये नहीं है कि फौज से कोई बात नहीं कर। देखिए, वो पाकिस्तान का एक इदारा है। जैसे बैरिस्टर सैफ की आपने स्टेटमेंट चलाई, उन्होंने कहा हर इदारे का, और ये मैं 12 दफा कह चुकी हूँ, आईने पाकिस्तान हर इदारे को एक रोल देता है। एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का और मिलिट्री का। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सबको अपनी अपनी हदूद में रह के। अच्छा, वैसे ये लाइंस बड़ी ब्लर हो गई थी। उन हदूद में हम हर किसी से गुफ्तगू करेंगे। बड़ी ब्लर हो गई थी 2018 की हुकूमत में भी, जिस तरह आप आज पीएमएलएन पे ब्लेम कर रहे हैं। बट आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। मेहरबानो साहिबा, मैं वापस आती हूँ वापस। आई विल कम बैक। मेहरबानो साहिबा, ये कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुंडी साहब इस टाइम पे। नहीं, आप मुझे टेक्निकल बात करो ना, मजेदार बात। जी, मैं बोल सकती? जी मेहरबानो साहब। जी, मुझे कुंडी साहब की बात मैं सुन रही थी कि जी इनडिसीजन है, एक दिन कुछ कहते हैं, तो मैं उनको जरा याद करा दूं। जरदारी साहब एक दिन कहते थे कि बिलावल हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, फिर दूसरे दिन कहते थे बिलावल तो अभी बच्चा है, उसको बहुत सीखना है। देखिए, बड़े कभी कभी अपनी जो है ना सोच उसको तब्दील करते हैं। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, खान साहब किसको चुने, इनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आप फिक्र ना करें। मगर दूसरी बात जो अफरीदी साहब की जो उनका बयान है, मैं थोड़ी सी उसमें वजाहत कर दूं। मेरे ख्याल में उनका कहने का जो असल में मकसद था या जो मतलब था, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हुकूमत से बंदा क्या बात करे। इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है ना। ये तो वही लोग हैं, ये ना चुन सके कि इन्होंने टिकटें किसको देनी है अपनी जमात में, ना ये चुन सके कि ये सेनेटर किसको बनाएंगे। तो इनसे बात करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, फजूल है, इनके पास इख्तियार नहीं है। अगर तो हमने बात करनी होती, उनका शायद कहने का ये मतलब था वो तंज कर रहे थे। मगर जहां तक हमारा जमात के तौर पे नहीं, बट आई थिंक इट वाज टंग इन चीक बिटवीन द लाइंस। असल में हमारा मौकफ तो बड़ा ही वाज़ेह है, आपके सामने है। हम बात इनसे भी कर सकते हैं, इनके पास इख्तियार होता तो हम करते, मगर हमारी बात करने की कुछ शराइत है ना। सबसे पहले है कि जो हमारे सियासी कैदी आपके मुल्क में जेलों में हजारों की तादाद में बंद है, जिसमें सबसे पहला नाम इमरान खान साहब का है, जो नाहक कैद जो किए गए हैं, जो हमारी खवातीन है जिनके खिलाफ अभी तक FIR तक नहीं। अच्छा, इसी पॉइंट पे मेहरबानो साहिबा, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप अलग तरीका अपना रहे हैं ना। फिनिश है नीका, मैं ऐड करना चाह रही हूँ आपके इसी पॉइंट पे। वो इस्लामाबाद पे कब्जे वाली बात हो गई है कि रिहा करें, नहीं तो इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। ये किधर की जमहूरियत है? मेटाफोरिकल कब्जा है जी। वो कब्जा है पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट है उसको बावर कराना, उस कब्जे की वो बात करें। वो कोई धावा नहीं बोलने वाले कैपिटल पे। जब पहले भी हमारी हुकूमत थी, हम इस्लामाबाद आए, आपने हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, टेयर गैस शेलिंग हुई, 6 साल के बच्चों तक कोई धरना नहीं है, कोई धावा नहीं है।
कोई डी चौक के ऊपर रेड जोन के अंदर आना नहीं है। धरना धावा नहीं है, तब भी खान साहब इतनी मुश्किलात के बाद पूरे 24 घंटे का सफर करके आए, मगर हम इनके आगे इन्होंने लोग खड़े किए हुए थे, हमने ना इश्तियाल दिया ना अपने लोगों को आने दिया, हम वहां पे रुक गए। हमने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, मगर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है जो रियासत की तरफ से इकदामात लिए जा रहे हैं वो सब बदनीयती पे मबनी है। अगर हुकूमत की बात हम संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे हैं? वो एक तरफ कहते हैं कि बात करें। चले मुझे पूछने देना, क्या बात करें? क्या दे सकते हैं बिलाल कहने साहब? आप उनसे पूछ ले। नहीं, मैं एक सवाल कर लेती हूँ, आप ये बिलाल साहब से बिल्कुल पूछिए, हम इनसे क्या बात करें? ये 2 महीने पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मगर आज तक हमें कहते हैं फोरम्स पे जाओ, इलेक्शन कमीशन पे जाओ। इलेक्शन कमीशन वही है जो बदनीयती पे मबनी इकदाम ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरी दफा इंट्रा पार्टी पोल हुआ है। आई एम रियली सॉरी कुंडी साहब, मगर अगर आपकी जमात के हम पोल्स देखते लग जाए इंट्रा पार्टी, तो आप लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। और आप क्या करेंगे सिंबल के बगैर? आपके लोगों में इतना दम नहीं है कि वो ढूंढते फिरे कि क्या क्या। चलिए मेहरबान साहब जरा मुझे मूव फॉरवर्ड करने थे बिलाल अजहर क्यारी साहब से, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप लोग क्या दे देंगे? क्यों मुज़ाकरात करे कोई आपसे? ना करें। व्हाट डू यू हैव टू गिव? आप ना करें, आप एहसान ना करें। नहीं समझे? आप ना करें। देखिए आप मुज़ाकरात के लिए इनवाइट कर रहे हैं, गिव एंड टेक तो हो ना। शहबाज शरीफ साहब बार-बार देखिए, ये तो जितना इस शख्स, इस ऑटोक्रेट इमरान खान की तरफ साथ एफर्ट किए सियासी जमातों ने कि किसी तरीके से मुल्क के मफाद में आगे इस शख्स को साथ ले जा सके, मेरा नहीं ख्याल किसी के साथ किया। और जितनी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस शख्स ने बार बार इन मौक़ों को गंवाया है, इसकी भी कोई इस वक्त में मिसाल नहीं है। आज भी अगर हम बात करें तो इसलिए इमरान खान की मोहब्बत में या इनकी किसी मजबूरी में नहीं कर रहे, ये हम समझते हैं कि बतौर जिम्मेदाराना रवैया रखते हुए, जिम्मेदार सियासी जमातें होते हुए जिसके पीछे कौम की जिम्मेदारियां हैं, हम ये समझते हैं कि बदकिस्मती से अगर इन जैसे लोग पार्लियामान में आ गए हैं तो ये पार्लियामान में हैं। हम उनकी एक सियासी हैसियत को जो पार्लियामान में तस्लीम करते हुए ये समझते हैं कि अगर आप कौमी इशूज़ के ऊपर बशमूल वो इशूज़ जो ये समझते हैं इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक डायलॉग ही तरीक़ेकार है। बार बार इस शख्स के साथ आप बालाकोट का इंसिडेंट देख लें, उस वक्त भी इस शख्स ने मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म होते हुए इतना सीरियस नेशनल इमरजेंसी हुई, आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी तो ऑपोजिशन के साथ एक कमरे में सिक्योरिटी ब्रीफिंग में ये शख्स इसलिए नहीं बैठा कि ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठना। बाद में आप देख लीजिए इन्होंने शोर मचाया था कि इलेक्शन चाहिए। उस वक्त भी हमारी 16 माह की हुकूमत के अंदर आपको याद होगा कि दोनों साइडों से टीमें बैठी, एक मौका बना, किसने हाथ खींचा? इमरान खान ने खींचा।